क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित चौहान है, बजरंग सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। शुभ नाम मेरा मोहित चौहान, जिला अध्यक्ष बदायूं, बजरंग सेना से हूँ। जब आप निरीक्षण करने गए थे, आज कहाँ निरीक्षण किया था आपने? आज हमने गरौर का निरीक्षण किया था, जिसमें निरीक्षण के दौरान एक गाय मृत पड़ी हुई थी और एक गाय मृत अवस्था में थी, जिस पर हमने प्रधान जी को फ़ोन किया तो प्रधान जी वहाँ पर पहुँचे। प्रधान जी ने उसके लिए दोनों गायों का अंतिम संस्कार की दोनों की तैयारी कर दी, जिसमें जिंदा गाय भी दफनाने को तैयार थे प्रधान जी। प्रधान का क्या नाम था? जब हमने फ़ोन की तो वहाँ प्रधान का नाम है कलावती, उनके बेटे आए थे उनपाल, तो उन्होंने वहाँ आके देखा तो हमने उनसे कहा, मेरे को ये क्या व्यवस्था है। तो वहाँ हमारी सारी टीम बजरंग सेना की मौजूद थी और इसमें एसडीएम साहब के हमने कॉल की थी एसडीएम साहब को, तो उन्होंने नायब तहसीलदार और एडीओ साहब को उन्होंने भेजा था और इसमें पुलिस प्रशासन भी था मौजूद घटना स्थल पर भी। जब घटना स्थल पर नायब तहसीलदार पहुंचे तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि जांच भी की थी मौके पर, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि 100% कार्रवाई होगी। अच्छा जी, तो प्रधान है, जैसे प्रधान ने आपको बताया था आपने कि प्रधान जो एक गाय मृत अवस्था में थी, एक मर गई थी, फिर भी वो प्रधान जो मृत अवस्था में थी उसको मतलब पहले ही गड्ढा खोद लिया उन्होंने? हाँ, दोनों गायों के लिए पहले ही गड्ढा खोदा हुआ था। मेरा अनुमान ये है कि इसमें जिंदा गाय दबाने के उसमें था। जो हमें सूचना मिली, जिस वहाँ मौके पर पहुँचे, जिस गाय का जो मृत अवस्था में थी उसके लिए आपने चिकित्सा अधिकारी को कॉल की थी क्या? उड़द का भूसा खिला रहे थे, जिसमें डॉक्टर साहब ने खुद कहा उनसे ये चारा चेंज कीजिए। हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब का नाम है जितेंद्र, वो मौके पर भी पहुंचे थे, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट चला, बोले हम आज दिन आते रहते हैं यहाँ वाले बोलते वो आते नहीं है, जबकि डॉक्टर साहब के पास में 2 फोटो भी थे, प्रूफ भी था, वो आते जाते रहते हैं। उनके जो डॉक्टर साहब हैं रहने वाले, वो भी वहाँ देखभाल करते रहते हैं। जब मोहित जी आपने जब निरीक्षण किया था तो वहाँ पर भूसा किस अवस्था में पाया गया आपके? भूसा तो था ही नहीं, भूसा की जगह उसका वो था उड़द का भूसा, उड़द का जो कूड़ा आता है वो था। चारे की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, झूल की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पानी की व्यवस्था क्या थी? पानी की व्यवस्था ठीक थी, चारे की व्यवस्था कोई ठीक नहीं थी। इसमें जो केयरटेकर है वो बहुत ही एजेड है, उन पर साफ सफाई भी नहीं होती है। जो केयरटेकर हैं उनकी लगभग कितनी एज होगी? 60 प्लस है उनकी उम्र जो है उनकी 60 प्लस, दोनों केयरटेकर की। जो दोनों केयरटेकर हैं उनकी 60 प्लस एज है जी, फिर भी वो बुजुर्ग काम करते हैं। जी जी, और उनके साथ में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे लगे हुए उनके परिवार के, जबकि हमने उसकी बच्चों की वीडियो भी बनाई हुई है। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मतलब गौशाला में काम करते हैं? जी, वो ये केयरटेकर सब आती हुई तो केयरटेकर ने ये कहा कि ये हमारे बच्चे ही हैं, तो हम लोग परिवार मिलकर काम करते हैं। तो अब जो न्याय तहसीलदार आपके समक्ष आए तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि 100% कार्रवाई होगी। एडीओ साहब ने भी ये कहा है, नायब तहसीलदार साहब ने भी ये कहा है कि 100% इसमें कार्रवाई होगी, जांच भी करके ले गए मौके पर। ओके भाई, धन्यवाद। बात करा, पैसा नहीं आता तुम्हारे यहाँ पे? तुम जब मर कैसे गई जो बता दो हमें। केयरटेकर का तुम्हारी क्या सफाई होगी? कहाँ रह रहे हो? क्या सफाई होगी तुम्हारी? कोई तरीका है तुम्हारा? वो मर गई, वो मर गई, ये जिंदा गाड़ रहा है भाई। केयरटेकर कहाँ तुम्हारे, उनको बुलाओ। बच्चे आएगा जब ये ना इन्हीं गाड़ में तब ना है। 1 मिनट रुको जाओ, 1 मिनट। सही है, एक मर गई, जब 1 घंटा देख रहे हैं, जिंदा गड़वा रहे दोनों को। केयरटेकर बुलाओ और डॉक्टर भी बुला दिया, वो कब से ये गाय जो दिख रही है पीछे आपके, कब से अरे गाय देख फोन करो, फोन करो ना दोस्त। गाय दिख रही है, काफी साफ सफाई भी नहीं है। देखो साफ सफाई भी देखो भैया
कहाँ है वो? तो उसका तो गुलगोल लगने लग रहा खत्म हो गया है। वो पड़ा वो उसका क्या उसका तो पीछे जगह है वहाँ तो हो जाता है करता है। चल चल आराम से कोई बात नहीं।